लैंड फॉर जॉब स्कैम में पटना में ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे से लालू यादव से पूछताछ चल रही है। 9 फरवरी को इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पेशी पर लालू की पत्नी राबड़ी देवी हैं और उनकी 2 बेटियों को बुलाया गया है। कोर्ट में हाजिरी मीसा भारती और हेमा यादव को भी लगानी है। ईडी ने कोर्ट में क्या क्या बताया, लालू परिवार के खिलाफ ईडी के पास कितने सबूत हैं और 9 फरवरी को केस में फाइनल फैसला क्या आएगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या लालू परिवार की जेल यात्रा शुरू होने वाली है? जॉब, जमीन और जंगल राज, मुश्किल में लालू परिवार। बिहार में लालू एंड फैमिली के हाथ से सत्ता निकल चुकी है। तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम कुर्सी खिसक चुकी है और सियासी गलियारे से लेकर चाक चौराहों पर चर्चा लालू परिवार की जेल यात्रा की हो रही है। टेंशन यादव परिवार की बढ़ी है क्योंकि इस बार बात सिर्फ लालू यादव के जेल जाने की नहीं है। इस बार ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में लालू एंड फैमिली के सारे टॉप मेंबर्स हैं। इस लिस्ट में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, लालू के सियासी उत्तराधिकारी और बेटे तेजस्वी यादव, लालू की बेटी मीसा भारती और लालू की दूसरी बेटी हेमा यादव। ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में इन सभी लोगों को आरोपी बनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ये पहली चार्जशीट है। ईडी ने कोर्ट में 4751 पेज की चार्जशीट दाखिल की। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी शामिल हैं। मामले में अमित कात्याल और 2 कंपनी एके इंफो सिस्टम और एवी एक्सपोर्ट भी आरोपी है। कोर्ट से सभी आरोपियों को 9 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। ईडी की चार्जशीट में क्या लिखा है ये बताएंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कि बिहार में करप्शन को लेकर कैसे कोहराम मचा है। नीतीश जब इस्तीफा देकर निकले तो नीतीश कुमार ने कहा कि वो काम कर रहे थे, आरजेडी बस क्रेडिट ले रही थी। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अब लालू परिवार ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू फैमिली नीतीश पर बैक टू बैक अटैक कर रही। उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था संभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। कोई कूड़े वाला नैरेटिव बना रहा है तो कोई सत्ता और भाव की कहानी सुना रहा है।
तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद तो सोशल मीडिया पर साइलेंट है, लेकिन लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नीतीश के खिलाफ मैदान संभाल लिया है। नीतीश कुमार के लिए फिर से गिरगिट और पलटीमार जैसे शब्द लिए जा रहे हैं। बैक टू बैक ट्वीट करके उसे ट्रेंड करवाया जा रहा है, पूरा माहौल बनाया जा रहा है। बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस भी लालू की पार्टी के साथ है। कांग्रेस अपना धर्म निभा रही। लालू फैमिली के साथ साथ कांग्रेस भी नीतीश को टारगेट पर ले रही। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। नीतीश के टर्न ने इंडी अलायंस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। नीतीश को लेकर एक बात कही जाती कि वो करप्ट नहीं, उन पर पलटी मारने का आरोप लगता है, लेकिन घोटाले पर कभी नहीं लगता। मोदी जब विरोधियों पर अटैक करते हैं तो वो करप्शन और परिवारवाद दोनों मुद्दों को फ्रंट पर रखते हैं। अब नीतीश के पाला बदलने पर बिहार बीजेपी यही बात कह रही है। बीजेपी बिहार में नीतीश को जंगल राज और करप्शन से दुखी बता रही। देखिए, मैं तो उसी दिन कह रहा था कि नीतीश जी ने जब लालू जी के साथ मिल गए थे तो उसी दिन लग रहा था कि भाई जिसके ऊपर करप्शन के इतना चार्जेज है, संयुक्त बिहार में इतने सारे कुछ लूटा। लालू परिवार के खिलाफ ईडी अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी फिर से पूछताछ की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 29 जनवरी को लालू यादव और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से पूछताछ हो सकती है। मतलब ये कि करप्शन के आरोपों में लालू का पूरा कुनबा फंस चुका है। पहले आधा परिवार जमानत पर है, बाकियों का नंबर भी आ रहा है। गिरफ्तारी और जेल जाने की तलवार यादव परिवार पर लटक रही है। हर बीतते घंटे के साथ लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। ईडी के मुताबिक इस लैंड फॉर जॉब मामले में 600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल चुके हैं। इसमें 350 करोड़ की अचल संपत्ति और 250 करोड़ रुपए बेनामी लोगों के जरिए लालू परिवार के मेंबर्स के पास आए थे। आपको याद होगा कि ईडी ने मार्च में लैंड फॉर जॉब के मामले को लेकर लालू परिवार के घर, लालू की 3 बेटियों और आरजेडी के कुछ नेताओं के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने लालू और उनसे जुड़े करीबियों के 24 ठिकानों पर रेड की। इस रेड में 1 करोड़ रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण ईडी ने जब्त किए थे। इन्हीं छापेमारी में ईडी ने सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर यह चार्जशीट फाइल की गई है। अगर चार्जशीट की बात करें तो पहले नंबर आरोपी अमित कात्याल है, जो इस वक्त गिरफ्तार है। दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी का नाम है। ईडी की चार्जशीट में लालू फैमिली को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। राबड़ी देवी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का आरोप है। चार्जशीट में बताया गया है कि जॉब के बदले जो जमीन मिली उसे बेचकर पैसा राबड़ी ने तेजस्वी को दिया। इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदने में हुआ। आरोपी अमित कात्याल ने इस बंगले को खरीदा था, लेकिन बंगले का मालिकाना हक तेजस्वी यादव के पास है। यह बंगला 4 लाख में खरीदा गया था। बंगले की कीमत इस वक्त 150 करोड़ है। इसी तरह से ही लालू की बेटी और आरजेडी नेता मीसा भारती को भी ईडी ने 5वां आरोपी बनाया है।
तीसरे और चौथे नंबर पर वो कंपनियां जिनकी मदद से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। ईडी की चार्जशीट में मीसा भारती पर पिता लालू यादव के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम देने का आरोप। इसके साथ ही मीसा पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी सीधे सीधे शामिल होने की बात कही गई। चार्जशीट में अगला नंबर लालू की दूसरी बेटी हेमा यादव का है। हेमा लालू राबड़ी की 5वीं बेटी। हेमा की शादी विनीत यादव के साथ हुई। विनीत यादव का बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। हेमा ने रांची से बीटेक की पढ़ाई की। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक हेमा भी इस मामले में उतनी ही बड़ी गुनहगार है जितना कि लालू और राबड़ी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हेमा यादव ने रिश्तेदारों से गिफ्ट के रूप में घोटाले से जुड़ी जमीन ली। इसके बाद हेमा ने सब कुछ जानते हुए भी जमीन को अपने परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों को ट्रांसफर किया है। लैंड फॉर जॉब का ये मामला आज का नहीं, ये मामला 14 साल पुराना है। घोटाला उस वक्त हुआ था जब लालू केंद्र में रेल मंत्री थे। मनमोहन सरकार में 2004 से 2009 के बीच लालू रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा। पहले इस मामले की जांच सिर्फ सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने लालू, तेजस्वी समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें रेलवे के अधिकारी भी शामिल थे। 18 मई 2022 को लैंड फॉर जॉब का मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया। जुलाई में उस वक्त के लालू के ओएसडी रहे भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। बाद में इस मामले में 15 आरोपियों को जमानत मिली थी। इस लिस्ट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। अब तक सीबीआई इस मामले में 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी। जब इस मामले में ईडी की एंट्री हुई तो ईडी ने अपने तरीके से छानबीन की। विकास के लिए पहले भी हम लोगों ने कुर्बानी दी है और बिहार में विकसित हो और जंगल राज को रोकना है। लालू प्रसाद जी को रोकना है। लालू प्रसाद जी किसके प्रतीक हैं? बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और घोटाला करने वाला माफिया। मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो नौकरी के बदला जमीन खा गए। यही है उनका परिचय। हम लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह। 15 साल राज किया, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। बहुत ही लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनके पिताजी, उनके माताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति का नाम बताए ना आरक्षण मिला हो। ईडी ने कोर्ट में बताया कि मामला 1 या फिर 2 जमीनों का नहीं, बल्कि अब तक घोटाले से जुड़े 7 जमीनों के सबूत मिल चुके। ये सारी जमीनें राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती को मिले थे। बाद में इन जमीनों को बेचा गया। राबड़ी देवी पर 3, हेमा यादव पर 2 और मीसा भारती पर 1 जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप है। गरीब आवेदकों से 7.5 लाख रुपए में अधिग्रहित जमीनों को लालू प्रसाद के परिवार ने 3.5 करोड़ रुपए में बेचा है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। रेलवे के भर्तियों में पहले एप्लीकेंट की भर्ती सब्स्टिट्यूट के तौर पर होती है। इसके बाद कंफर्म करने से पहले जमीन की डील होती थी। डील होने के बाद एप्लीकेंट को कंफर्म कर दिया जाता था। जमीन की डील कंपनियों के नाम पर होती थी और बाद में जमीनों को बेचकर पैसा ठिकाने लगाया जाता था। यहाँ कारोबारी अमित कात्याल का काम शुरू होता था। उगाही के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गई थी। एक थी एके इन्फोसिस्टम और दूसरी एबी एक्सपो। ईडी की चार्जशीट में इन दोनों कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया गया है। अमित कात्याल ने साल 2006-2007 में एके इन्फोसिस्टम नाम से कंपनी बनाई। कंपनी आईटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन कंपनी ने आईटी से जुड़ा कोई काम नहीं किया। कंपनी ने सिर्फ कई जमीनें खरीदी। इसमें से एक जमीन लैंड फॉर जॉब मामले में खरीदी गई थी। इस स्कैम को अंजाम देने के लिए अमित कात्याल ने अपनी दूसरी कंपनी का इस्तेमाल किया, एबी एक्सपोर्ट कंपनी। 1996 में एक्सपोर्ट का व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। 2007 में एबी एक्सपोर्ट ने नकली ट्रांजैक्शन दिखाकर 5 करोड़ की उगाही की थी। 2014 में यह कंपनी राबड़ी देवी और तेजस्वी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई।
इसी पैसे के इस्तेमाल से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में फ्लैट खरीदा गया था। ईडी के मुताबिक तेजस्वी यादव एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर के तौर पर जो एड्रेस दिए गए थे उसका वो रेजिडेंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बिहार में आरजेडी ने रोजगार वाला पोस्टर लॉन्च किया है। तेजस्वी को बिहार का भविष्य प्रोजेक्ट कर रही है। कह रही कि लोकसभा चुनाव में जनता पलटी मारने वालों का हिसाब करेगी। इनको खुद भी नहीं पता, हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है ना हमें नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी।